हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 9th एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है सर्किल। एक्सरसाइज चल रही है 10.5। तो देखो पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। इन द फिगर, एक फिगर ऐसा बना हुआ होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक फिगर ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये सेंटर पे बना हुआ है और ये सर्किल के ऊपर बना हुआ है एंगल, ठीक। बना कौन रहा है, आर्क बना रहा है ए बी सी, ठीक है ना, ये आर्क है ए सी, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं ए बी सी ही आर्क जो है, यही सेगमेंट यहाँ पर भी एंगल बना रहा है और यहाँ सेंटर पर भी बना रहा है और सर्किल पर भी बना रहा है, ठीक। तो जो सेंटर पे बन रहा है एंगल वो देखा जाए कितना है, 60 + 30 यानी टोटल 90 बन रहा है, ठीक। और हमें ये एंगल पता करना है, ये वाला एंगल। तो तुम्हें एक बात पता होगी, एक झटके में ही इसका आंसर दे सकते हो कि सेंटर पर बना हुआ एंगल जितना होता है, ठीक, उसका आधा होता है सर्किल पर बना एंगल, ठीक है ना। या ये थ्योरम नंबर 10.8 बिल्कुल स्टेटमेंट के रूप में पढ़ो तो लिखा होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। कोई आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाती है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। अगर कोई आर्क, जैसे कि ये आर्क है, इसने सेंटर पे कोई एंगल बनाया है तो वो डबल बनेगा किसके, अगर यही आर्क, सेम आर्क इस सर्किल के किसी भी हिस्से पर, मान लीजिए ये डी यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता या यहाँ पे होता या यहाँ पे होता, तब भी यही रूल लागू होता कि बेटा अगर सेंटर पे जितना एंगल बना है, ठीक, वो डबल बनेगा किसका, जो यहाँ इस सर्किल पे बना हुआ है, ठीक। तो हमने इसको किस तरीके से लिखा है देख लो। लिखा है हमने कि ए ओ सी किसके बराबर, किसके डबल के बराबर है, ए डी सी के, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम ए डी सी की वैल्यू निकालें तो ए डी सी की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ ए ओ सी होगी। और ए ओ सी है कितना, ए ओ सी है कितना, 60 + 30 यानी कि 90, ठीक है ना, 60 + 30 कितना 90, और इस 2 से इसको कट कर देना, कितना आ जाएगा 45, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा 45। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड है यहाँ पे ए बी, ठीक। तो ए बी किसके बराबर है, सर्किल के रेडियस के बराबर है। तो हमने इस कॉर्ड को क्या किया, ओ से, सेंटर से मिला दिया। तो देखो ओ ए, ओ बी और ए बी ये क्या है, बराबर हैं। तो यानी कि तीनों साइडें इसकी बराबर हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एंगल कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। अब हुआ क्या है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। इस कॉर्ड ने माइनर आर्क पे एक, देखो इस कॉर्ड को अगर यहाँ से मिला दें माइनर आर्क से, ठीक, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा। और यही कार्ड बचा हुआ जो मेजर आर्क है, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, देखो ये छोटा सा माइनर आर्क और ये बड़ा सा मेजर आर्क, तो यही कॉर्ड ने क्या किया, मेजर आर्क पे एक एंगल बनाया। तो पूछ रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, ठीक। तो इस वाले एंगल को तो हम सिंपल से निकाल सकते हैं, क्यों, हमें पता है कि आर्क जितना सेंटर पे एंगल बनाता है उसका आधा बनाता है सर्किल पे। तो अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 30 होगा, सिंपल सी बात, ठीक। तो हमने यही लिखा है कि नाउ वी हैव द थ्योरम नंबर 10.8, एंगल ए सी बी किसके आधा होगा, ए ओ बी के। तो लिखा है हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ए सी बी कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे यहाँ पे हमने लिखा नहीं, हाफ ऑफ ये हो जाएगा ये 60, तो इसको कट कर दो तो ये आ जाएगा 30। तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या कह सकते हैं, अब एक चीज़ और देखो बेटा, देखो यहाँ पे इस एंगल, इस एंगल को देखो, अगर इस ट्रायंगल को देखो तो इस ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। देखो एक साइड, दो साइड
3 साइड 4 साइड, तो 4 साइडें मिलकर के 4 साइड्स मिलकर के क्वाड्रिलेटरल बनाती हैं। और क्वाड्रिलेटरल के हर पॉइंट जो कोने हैं, ठीक है ना, जो कोने हैं, ए कोना है, बी कोना है, डी कोना है, सी कोना है, ये जो कॉर्नर हैं ये सभी सर्किल के ऊपर पड़ रहे हैं। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे कॉर्नर किसी सर्किल के ऊपर पड़ें, ठीक है ना, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक। तो साइक्लिक की खास बात क्या होती है कि बेटा अपोजिट एंगल के जो सम होते हैं वो 180 होता है। यानी अपोजिट एंगल कौन सा है, एक डी के अपोजिट कौन सा है, सी, ए के अपोजिट है बी, ठीक। तो डी और सी का सम हमेशा 180 आएगा। तो अगर सी कितना आ गया, 30 आया है, तो ये डी कितना आएगा, 150 आएगा, क्योंकि 30 में कितना जोड़ो तो 180 आएगा, 150। बस इसको लिखने का तरीका ये है, लिख लिया हमने इस तरीके से ऐसे। नाउ वी कैन सी ए डी बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल डी प्लस सी इक्वल टू 180। एंगल सी हम लोग पहले निकाल चुके हैं, यानी ए सी बी को ही हम क्या कहते हैं भाई, ये जो ए सी बी है ना, इस सी को ही, इसी को तो हम ए सी बी कह रहे हैं। तो एंगल सी कितना है, 30 है, ठीक है ना, 30। तो एंगल डी कितना होगा, इस 30 को उधर भेज दो तो 180 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 150। तो एंगल ए डी बी कितना आ जाएगा, ए डी बी आ जाएगा 150। ठीक है बेटा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर पी क्यू आर इक्वल टू, एक फिगर बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पे सेंटर है, ठीक, और फिगर बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है। तो ये जो पी क्यू आर है ये 100 दिया हुआ है, ठीक। और सेंटर पे बताया नहीं गया कि कितना एंगल बनेगा। तो मैंने देखो यहाँ पे बेटा देखो, ये पी आर, ये जो पी आर है, इसी ने क्या किया है, सेंटर पे भी एंगल बनाया है, ये वाला ऐसे सेंटर पे भी एंगल बनेगा, ठीक। इसको ओ पॉइंट है सेंटर का नाम, ठीक। और इसी ने ही यहाँ पर बनाया है। तो तुम्हें पता है कि थ्योरम नंबर 10.8 कि सेंटर पर बना एंगल सर्किल पे बने एंगल का जस्ट डबल होता है। तो तुम ऐसे बिना लिखे ही देख करके जान सकते हो, अगर ये Q 100 है तो ये बेटा 200 होगा, ठीक। लेकिन अगर इसको पढ़ा जाए, इस एंगल को पढ़ा जाए, ठीक है ना भाई, देखो ये 180 होता है, ठीक। और 180 से भी कोई बड़ा हो, जैसे 180 से भी कोई बड़ा हो तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो देखा जाए ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है ना, जो 200 आया है। अगर ये 200 ये अंदर है तो यहाँ पे अंदर कितना होगा भाई, टोटल कितना होता है 360, तो ये अंदर होगा 160, ठीक है। लेकिन इसको लिखने का तरीका है अपना, लिखो आराम से विधिवत। देखो हमने क्या लिखा है, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, ये बाहर वाले एंगल की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ये कितना होगा 2 इंटू पी क्यू आर के, ठीक है ना। तो पी क्यू आर कितना है, 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 200, ठीक। तो अब इस ट्रायंगल में हम बात करें, इस ट्रायंगल में पी ओ आर में, इसमें बात करें तो देखो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये x है, हमने इनको क्या किया, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया। अच्छा ऐसा क्यों किया, ध्यान दो, ये सेंटर है, सेंटर से ही यहाँ पे मिलाया जा रहा है, और सेंटर से ही यहाँ पे मान लीजिए कॉर्ड टाइप का है एक, ठीक। तो सेंटर से ही तो मिलाए जा रहे हैं इसके कोने। तो ये जो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है, और ओ पी भी रेडियस है। तो ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगी। तो ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा। और आइसोस्केल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए हमने इन दोनों को क्या नाम दे दिया, एक्स एक्स नाम दे दिया, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या नाम दिया, एक्स एक्स। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में देखो x प्लस 160 कितना आएगा, 180, ठीक है। तो 160 को उधर भेज दो, 180 माइनस 160 कितना बचेगा, 20। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यानी कि ये भी 10 डिग्री है और ये भी 10 डिग्री है। हमसे पूछा क्या गया था, ओ पी आर पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था। तो ये कितना आया, 10 डिग्री, ठीक है। इसको लिखने का तरीका सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, वरना तो ये क्वेश्चन
बेटा बिना सॉल्व किए ही तुम देख करके बता सकते हो, ठीक है ना, देख करके। अब जैसे ये 100 था, हमें पता है कि ये कितना होगा 200 होगा, ये अंदर वाला कितना होगा 160 होगा, और 160 में कितना ऐड कर दें भाई, ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल हैं, तो ये दोनों, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 180। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तुम देख कर ही आंसर लिख सकते हो। लेकिन बात वही कि कॉपी में क्या लिखोगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, एक फिगर बना हुआ है ऐसा, ठीक है, एक फिगर ऐसा बना हुआ है। तो इसमें देखो यहाँ पे ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड, ठीक, इसी ने क्या किया, यहाँ पे एंगल बनाया और इसी ने यहाँ पर एंगल बनाया, ठीक। अब यहाँ पे इस एंगल की बात करें तो इसमें यहाँ से यहाँ तक भाई एंगल ए बी सी में देखें तो ये 69 है, ये 31 है, तो पता करो कि ये कितना होगा। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स प्लस 69 प्लस 31, ये एक्स दिया नहीं था, हमने मान लिया, ठीक है। एक्स प्लस 69 प्लस 31 इक्वल टू 180, 69 प्लस 31 ऐड करो तो कितना आएगा 100, इसको उधर भेजो तो कितना बचेगा 80 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई 80 डिग्री। अब ध्यान दो भाई, इसी बी सी कॉर्ड ने, ठीक, इसी आर्क ने, ये जो बी सी आर्क है यही जो है, ठीक है ना, ये सेगमेंट मतलब ये कॉर्ड है, यही यहाँ पे एंगल बना रहा और यही यहाँ पर भी एंगल बना रहा। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, हमने पढ़ा एक थ्योरम कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि एंगल ए और डी ये क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो अगर ए 80 आया है तो डी भी कितना होगा 80 होगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये लिख लो सिंपल एक ही लाइन में, नाउ वी हैव एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो एंगल डी इक्वल टू ए, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और इसी को तुम कह सकते हो कि एंगल बी डी सी भी कह सकते हो, एंगल बी डी सी, ठीक है। ये कितना है 80 डिग्री, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन ये फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले का फिगर ही देख लो, फिगर से तुम्हें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये फिगर बना हुआ है, एक ये बी सी दिया हुआ है और बी सी से इसको मिलाया गया है बी डी को, और ए को सी से मिलाया गया है, ठीक। तो ये लाइन देखो, ये लाइन, ठीक, इस लाइन में देखो ये दिया है 130, इसको हमने x मान लिया, ठीक है ना, ये 130 दिया, ये इसको हमने x मान लिया। तो लीनियर पेयर के हिसाब से इसका और इसका सम कितना आना चाहिए 180, तो अगर ये 130 है तो ये कितना होगा 50, ठीक है ना, ऐसे करके निकाल लोगे। बी हैव एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है ना, सम ऑफ लीनियर पेयर। तो इसको उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब जब ये 50 आ गया, ये 50 आ गया, तो ये x और इनको 50 प्लस 20 कितना होगा, 50 प्लस 20 कितना होगा 70, ठीक। भाई इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे एंगल ई डी सी में, ई डी सी में x प्लस 20, ठीक, को क्या करो 180 में से घटा दो तो तुम्हें ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ठीक। तो हमने ऐसे लिखा है कि x प्लस एंगल d प्लस 20 इक्वल टू 180, 50 और 20 को ऐड कर दो कितना आएगा 70, 70 को उधर भेज दो कितना आ जाएगा 180 में से माइनस होके 70, कितना बचेगा 110, यानी कि ये जो एंगल d है ये आएगा 110। अब हमें पता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, भाई देखो BC ही यहाँ पर एंगल बना रहा है और BC ही यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट का मतलब अगर D 110 है तो A भी कितना होगा, A भी 110 ही होगा। तो यहाँ पे एक लाइन में लिखेंगे, नाउ वी हैव एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, और एंगल A को ही हम क्या कह रहे हैं BAC कह रहे हैं। भाई एंगल A है, एंगल A, इसको हम BAC भी पढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये रहे बेटा 5 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।